SLCM यानी स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कैंडिडेट या एप्लीकेंट द्वारा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया को हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर यह URL टाइप करेंगे slcm.cgstate.gov.in/online-application। एंटर बटन दबाने के बाद आपको पेज इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ दाईं तरफ दिख रहे एडमिशन लॉगिन लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते ही आपको एडमिशन लॉगिन पेज दिखाई देगा, जो कि इस प्रकार होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले अपने आप को एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए नीचे दिख रहे रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर एडमिशन लॉगिन में लॉगिन करके सीधे एडमिशन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। हम यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैंडिडेट को अपनी सारी जानकारियां यहाँ पर देनी होंगी, जिनमें कि अनिवार्य जानकारियां जो कि आप यह लाल रंग के एस्ट्रिक जो कि फील्ड के बगल में दिखाए गए हैं इनसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। इस प्रकार आप अपना पहला नाम, मध्य नाम अगर है तो, लास्ट नेम, जेंडर या लिंग यहाँ से चुनेंगे, कास्ट चुनेंगे। यदि आप इन किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से कैटेगरी चुन सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मदर्स नेम फील्ड में आप अपनी माता का नाम, पिता का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ या जन्म की तारीख में आप इस प्रकार अपनी डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे। यहाँ बाईं तरफ योर ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल आईडी सही हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको आपकी ईमेल आईडी पर मेल भी भेजा जाएगा। पासवर्ड फील्ड में आप जो पासवर्ड यहाँ सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड सेट करेंगे। ध्यान रहे कि पासवर्ड कम से कम 6 डिजिट का 6 कैरेक्टर लेंथ का होना चाहिए। पासवर्ड में आप नंबर्स, कैरेक्टर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में आप एक बार फिर अपना पासवर्ड इस प्रकार लिखेंगे। अब नीचे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल या वर्तमान पता विवरण में आप सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर देंगे। एक बार फिर ध्यान रहे कि फ़ोन नंबर आपका सही हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। एड्रेस फील्ड में आप अपना एड्रेस देंगे। यहाँ पर हम फॉर्म भरने के लिए जो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं यह सैंपल डेटा है। स्टेट फील्ड में आप अपना राज्य या स्टेट चुनेंगे। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से आप अपना डिस्ट्रिक्ट या जिला चुनेंगे। पिन कोड फील्ड में आप अपना पिन कोड देंगे। अब दाईं तरफ परमानेंट एड्रेस या स्थायी पता विवरण में आप अपना परमानेंट एड्रेस उसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखा था। ठीक उसी प्रकार आप अपना राज्य चुनेंगे और डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे और यहाँ यदि आप देना चाहें तो पिन कोड दे सकते हैं। इस प्रकार आप अपना वर्तमान पता और स्थायी पता यहाँ पर भरेंगे। यदि आपका स्थायी पता वर्तमान पते के समान है, यानी दोनों एक ही है, तो आपको यहाँ दाईं तरफ स्थायी पता दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ ऊपर दिख रहे इस चेक बॉक्स पर जो कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस या वर्तमान पता के समान है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ दाईं तरफ वर्तमान पता विवरण जो आपने दिया है वही आपको आपके स्थायी पते में दिखाई देने लगेगा। यहाँ नीचे अदर्स डिटेल में आप अपना रिलीजन या धर्म चुनेंगे। इसके पश्चात मैरिटल स्टेटस चुनेंगे। ब्लड ग्रुप भी चुन सकते हैं यदि आप चाहें तो, और ठीक उसी प्रकार आप आधार नंबर भी दे सकते हैं। हालांकि ब्लड ग्रुप और आधार नंबर मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है। यहाँ दाईं तरफ आप अपना फोटो, सिग्नेचर और 10th सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके लिए आप ब्राउज बटन पर इस प्रकार क्लिक करेंगे।
क्लिक करके आप अपनी फाइल इस प्रकार चुनेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड होते ही यहाँ आपको दाईं तरफ व्यू लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपनी अपलोडेड फाइल देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपना हस्ताक्षर और 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी फाइल इमेज फॉर्मेट में हो, यानी कि .gif, .png, .jpg और .jpeg फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपकी फाइल का साइज या आकार यहाँ नोट में दिए हुए साइज की लिमिट में होना चाहिए, यानी कि फोटो के लिए अधिकतम 50 KB, सिग्नेचर के लिए अधिकतम 20 KB और 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 100 KB होना चाहिए। नीचे कैप्चा सेक्शन में आपको नीचे दिख रही इस इमेज पर लिखे हुए टेक्स्ट को ठीक उसी प्रकार लिखना होगा। ध्यान रहे कि कैप्चा हूबहू सेम हो। यहाँ बाईं तरफ पेमेंट डिटेल में प्रोसेस बाय फील्ड में आप ध्यान रहे कि कैंडिडेट ही चुने। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यह फॉर्म स्वयं भर रहे हैं, ना कि CSC सेंटर पर जाकर। कैंडिडेट चुनने के पश्चात अब आप यहाँ साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के पश्चात आपको इस प्रकार एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इनटू SLCM। अब आप एप्लीकेशन में सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब आप एडमिशन लॉगिन पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी कोर्स में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी देखना चाहते हैं तो ऊपर दिख रहे दाईं तरफ सर्च सब्जेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी चुनें, कॉलेज चुनेंगे, कोर्स चुनेंगे, ईयर चुनेंगे और टर्म चुनेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपको इस कोर्स के इस टर्म में पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। कंपल्सरी सब्जेक्ट यानी अनिवार्य विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि वैकल्पिक विषय और वैकल्पिक विषय समूह की जानकारी आपको यहाँ दिखाई देगी। इस केस में वैकल्पिक विषय इस कॉलेज की इस टर्म के लिए पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आप एडमिशन लॉगिन पर वापस जाने के लिए ऊपर एडमिशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी कि जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी वो आप यहाँ देंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया है आप वही पासवर्ड यहाँ पर देंगे। नीचे अब आप कैप्चा लिखेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ ऊपरी हिस्से में कोर्स डिटेल्स सेक्शन में आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी चुनेंगे। इसके पश्चात आप दाईं तरफ से कॉलेज ड्रॉप डाउन से कॉलेज चुनेंगे जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ कोर्स ड्रॉप डाउन से आप अपना कोर्स चुनेंगे जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। कोर्स चुनने के पश्चात आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स दिखाई देगा और साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिखेगा। यहाँ नीचे कैंडिडेट डिटेल्स या उम्मीदवार विवरण विभाग में आपको अपनी जानकारियाँ, जनरल जानकारियाँ जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी वो दिखाई देंगी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट या अनिवार्य विषयों की सूची आपको दिखेगी। साथ ही में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय और वैकल्पिक विषय समूह भी दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलाउड लिमिट इज 3 यानी कि आप 3 वैकल्पिक विषय या वैकल्पिक विषय समूह चुनेंगे, जो कि आप चेक बॉक्सेस पर क्लिक करके चुन सकते हैं। ध्यान रहे कि आप अलाउड लिमिट ही चुनें, यानी कि इस केस में आप 3 विषय ही चुनें, ना 3 से ज़्यादा और ना ही 3 से कम। यहाँ नीचे एग्जामिनेशन डिटेल में आप अपनी परीक्षा विवरण देंगे। एग्जामिनेशन जो कि यहाँ सिलेक्टेड है हायर सेकेंडरी इस केस के लिए, यह कोर्स के हिसाब से बदलता है, यानी
यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यह हायर सेकेंडरी रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यह अंडर ग्रेजुएशन रहेगा। यहाँ अब आप बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन से आप अपना बोर्ड काउंसिल या विश्वविद्यालय चुन सकते हैं। यदि दी हुई सूची में से कोई भी आपका बोर्ड नहीं है तो आप यहाँ अदर्स चुनेंगे और इसके पश्चात आप बोर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप दे सकते हैं तो आप वह पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर यहाँ पर डालेंगे। यदि नहीं तो यह अनिवार्य नहीं है। वर्ष, जिस वर्ष में आपने यह एग्जामिनेशन पास किया है वह वर्ष चुनेंगे। बोर्ड काउंसिल का नाम, यह नाम आपको सिर्फ अदर्स चुनने पर देना होगा। कोर्स विषय या मूल विषय, इसके पश्चात आपके मार्क्स। यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट में आप अपना प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आप इस प्रकार ब्राउज बटन पर क्लिक करके एक बार फिर अपना डॉक्यूमेंट यहाँ ब्राउज करके अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसके पश्चात आप यदि आपका कोई वेटेज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या स्कॉलरशिप आपके पास है तो आप वो यहाँ वेटेज ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं। यदि नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यदि आप इसे चुनते हैं तो आपको वर्ष भी चुनना होगा। इसके पश्चात आप यह डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ने के पश्चात आई अग्री यानी मैं सहमत हूँ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। नीचे पेमेंट विभाग में एक बार फिर ध्यान रहे कि आप कैंडिडेट रेडियो बटन पर ही क्लिक करें। फॉर्म पूरा भरने के पश्चात अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका यह फॉर्म इस प्रकार भरा जा चुका है। आप यहाँ प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यदि आप वापस बैक बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इस प्रकार अपने नए एप्लीकेशन फॉर्म पर वापस पहुंच सकते हैं। आपने देखा कि आपको यहाँ पर कोई राशि का भुगतान नहीं करना पड़ा। यह इसलिए क्योंकि आपने यहाँ कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। यदि आप एसओएस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ पर कोई भुगतान नहीं करना पड़ा क्योंकि इस जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया था उसके लिए कोई फीस नहीं सेट की गई थी। यदि किसी कॉलेज के लिए या यूटीडी या एसओएस के लिए फीस सेट की हुई है तो आपको उसका भुगतान देना होगा। चलिए एक बार फिर हम किसी ऐसे कॉलेज को या ऐसे यूटीडी को सेलेक्ट करते हैं के लिए फॉर्म भरते हैं जिसमें आपको फीस का भुगतान देना है। इस प्रकार आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे और आप अपना कॉलेज चुनेंगे। कॉलेज चुनने के पश्चात आप यहाँ अपना कोर्स चुनेंगे और एक बार फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने भरा था। सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट पर क्लिक करने के पश्चात अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट में एक राशि दी हुई है। अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। पेमेंट गेटवे के जरिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए
अपनी फीस का भुगतान दे सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ मोबाइल नंबर फील्ड पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। इसके पश्चात आप यहाँ अपनी ईमेल आईडी देंगे। इसके पश्चात आप यहाँ जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वह मोड चुनेंगे। हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मोड चुनते हैं उदाहरण के तौर पर। अपनी कार्ड संबंधित सारी जानकारियाँ आप यहाँ देंगे। और पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। यह प्रोसेसिंग पेज है, ध्यान रहे कि इस दौरान आप अपने URL को रिफ्रेश ना करें। फीस के भुगतान के बाद आप एक बार यहाँ पे सक्सेस मैसेज देख सकते हैं। एक बार फिर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और बैक बटन पर क्लिक करके आप वापस ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर पहुँच सकते हैं। यदि आप अपनी भरी हुई एप्लीकेशन फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो यहाँ माई एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। माई एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपनी अभी तक की भरी हुई सारी एप्लीकेशंस की जानकारियाँ दिखाई देंगी कि आपने किस यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, किस कोर्स और किस कॉलेज में अप्लाई किया है और उनका एप्लीकेशन नंबर क्या है और साथ ही पेमेंट स्टेटस क्या है। यदि आप विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज की जानकारी देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिख रहे सर्च कोर्स लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप जिस कॉलेज को ढूंढना चाहते हैं या UTD को ढूंढना चाहते हैं या कोर्स को ढूंढना चाहते हैं आप रेडियो बटन से उसी प्रकार चुन सकते हैं। उसके पश्चात यदि आपको कॉलेज का नाम या UTD का नाम या कोर्स का नाम पता है तो आप उसको यहाँ सर्च ऑप्शन से सर्च भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ कॉलेज का नाम लिखना चालू ही करेंगे तो आपको यहाँ पर उदाहरण दिखेगा और आप अपना कॉलेज या कोर्स या UTD सेलेक्ट कर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार सर्च किया हुआ डेटा टेबल में दिखाई देगा। अब आप यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार आप कोर्स, सीट और उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करके जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ अप्लाई बटन पर क्लिक करके भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोल सकते हैं। अप्लाई बटन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार एक पॉपअप दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार अपना एप्लीकेशन
फॉर्म दिखाई देगा, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट की स्पीड के कारण थोड़ा विलम्ब है। कुछ इस प्रकार आपका फॉर्म खुल जाएगा और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉलेज और जो कोर्स आपने चुना था वो यहाँ पर पहले से ही सिलेक्टेड है। अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं जिस प्रकार हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। याद रहे कि आपको अलग अलग बार बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करना होगा और उसी में लॉगिन करके आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। और फॉर्म्स भरने के बाद जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आप माई एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी भरी हुई एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन देख सकते हैं। साइन आउट बटन पर क्लिक करके अब आप साइन आउट कर सकते हैं।